अगर मैं कहूँ कि आज मैंने इस केक को बिना अंडे, बिना ओवन, बिना माइक्रोवेव या फिर बिना तेल घी के बनाया है तो आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज मैंने इस केक में ना ही तो अंडे का यूज़ किया है, ना ही बटर का यूज़ किया है। यहाँ तक कि आपको इसके लिए मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे कटोरी में बनाइए और कटोरी में ही सर्व करिए। तो इसको कट करने से ही आपको लग रहा होगा कि एकदम रुई की तरह सुपर सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, जो मुँह में रखते ही घुल जाएगा। और इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो एक बार तो इस केक को बनाना बनता ही है। तो आप रेसिपी को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दूध को हल्का सा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आपको दूध को उबालना नहीं है, केवल हम इसमें चीनी को मिक्स करेंगे तो चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए, इसीलिए आपको दूध को हल्का सा गर्म करके लेना है। तो यहाँ पर दूध को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो हल्का सा दूध को गर्म करने के बाद आप अगर इसमें चीनी ऐड करेंगे तो अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाएगी। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच चीनी और ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से हम दूध के साथ मिक्स कर देंगे ताकि बढ़िया से डिजोल्व हो जाए। और अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको दूध को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर चीनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच दूध की निकली हुई फ्रेश मलाई। तो जो दूध पे ऊपर को मलाई आ जाती है उसी मलाई का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अगर आप भी इस तरीके से मलाई का इसमें यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का बटर, घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी केक में मॉइस्चर होगा वो इससे अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। और अगर आपके पास दूध की निकली हुई मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश अमूल क्रीम जो आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है जिसके ऊपर एक हम छलनी रखेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप के करीब मैदा। तो अगर आपके पास मैदा बिल्कुल साफ भी रखी है तब भी जब भी आप कभी केक बनाएं तो आप मैदा को हमेशा छान के लें। तो इसमें जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो जिससे हमारा जो केक है वो काफ़ी स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ली है जिसको अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। तो केक को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद आपको किसी भी तरीके का एसेंस वगैरह भी डालना नहीं पड़ेगा और इसको भी अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से तैयार हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड पाउडर की जगह पे वनीला, स्ट्रॉबेरी जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो जब भी कभी आप केक बनाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें दूध, पानी कुछ भी ऐड करें तो वो आपको रूम टेम्परेचर का ही लेना है, बिल्कुल भी ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो आप इसको पहले से ही दूध को 15 मिनट या 20 मिनट के लिए पहले ही तैयार करके रख सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बैचेस में दूध को ऐड किया है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। तो अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पहली बार में ही बहुत ही परफेक्ट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस केक में ना ही तो हमने दही का यूज़ किया है, ना ही विनेगर का यूज़ किया है, ना ही घी, तेल वगैरह किसी भी चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर के आसान सामानों से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए ताकि जो आपका केक का बैटर है वो एकदम स्मूथ फ्लफी बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा बैटर बनके तैयार है। तो जब आप इसको इस तरीके से डालें तो ये एकदम रिबन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, मतलब कि जैसे रिबन होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसको डालने के बाद इसका टेक्सचर आना चाहिए। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो आज हम इसको बिना मोल्ड के बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास कटोरियाँ है जिसको मैंने इसके लिए यूज़ किया है। आपके पास कैसी भी कटोरियाँ है आप उसमें इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसको मोल्ड में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब हम कटोरियों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो इस केक को बनाना इतना आसान है जिसके लिए आपको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आपके पास ना हो। घर के आसान सामानों से, घर के आसान सी कटोरियों से आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरीके से सारी कटोरियों को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिया है।
तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी मैदा। तो मैदा को ऐड करने से आपका जो केक है वो बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी आपको मैदा को इस तरीके से डस्ट कर देना है और चारों तरफ से इसको फैला लेना है, ताकि जब हम केक बनाने के बाद इसमें से निकालें तो वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो यहाँ पर हमने सारी कटोरियों को ग्रीस करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा बैटर भी तैयार है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर से आपको बेकिंग सोडा की मात्रा को आधा रखना है, और अगर आप इन दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर 1 पाउच इनो सॉल्ट जो आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ताकि जो हमारा केक है वो बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो कितना ज़्यादा फ्लफी हो गया है। तो चलिए फिर केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कभी आप केक बनाएं तो आप सोडा या फिर बेकिंग पाउडर डालने के बाद बैटर को बहुत देर के लिए रेस्ट करने के लिए ना छोड़ें। जब आप बनाने जाएं आप तुरंत इसको ऐड करिए और तुरंत ही केक को बनाइए। तो इसको अच्छी तरीके से हम कटोरियों में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कटोरियों को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस देते हुए इसको भरना है। तो लगभग हम यहाँ पर आधी कटोरियों में इसको अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। तो इस केक को बनाने के लिए आपने देखा कि आपको मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको आसानी से कटोरियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जितना भी हमने यहाँ पर मटेरियल बताया है वो आप कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको हल्का हल्का सा हम टैप कर लेंगे, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो आसानी से निकल जाए। तो हल्का हल्का टैप करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कट करे हुए पिस्ते। तो आप यहाँ पर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, जो भी। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम। तो बादाम, एक बादाम को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे कलरफुल टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं, जिससे जो आपका केक है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो केक को बेक करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई में थोड़े से नमक को ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से 10 मिनट के लिए हमने पहले ही प्रीहीट कर लिया है। तो आज हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर इस तरीके से मैंने एक प्लेट रख दी है। तो मेरे पास ये स्टीमर है, हम इसमें केक बना रहे हैं। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसके अंदर एक जाली भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप कटोरियों को ऐड करें। बस आपकी जो कटोरियाँ हैं वो नमक से बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग आपको 40 से 45 मिनट के लिए इसको बेक करना है। तो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फिर इसको चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए केक कितनी बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार है। तो टूथपिक या फिर आप चाकू को इस तरीके से इसमें डालकर देखिए तो ये बिल्कुल क्लीन निकला है। तो जिसके मतलब हमारा जो केक है वो अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसको केवल हम 5 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर आप गरम गरम केक को डिमोल्ड करते हैं तो ये टूट भी सकता है। तो थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद ही हम डिमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो हल्का सा ठंडा हो गया है। तो चलिए फिर इसको डिमोल्ड करते हैं। तो डिमोल्ड करने से पहले आप किसी भी चाकू वगैरह से इसको हल्का सा साइडों से रिमूव कर लें। तो केक जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो वैसे भी वो साइडों को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको चाकू से रिमूव कर लीजिए, ताकि डिमोल्ड करते टाइम आपका जो केक है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा जो केक है वो डिमोल्ड होकर तैयार है। तो सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी, एक बार आप इस केक को ज़रूर बनाइए। तो देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर केक हमारा तैयार हुआ है, जिसको आप क्रिसमस पे भी बना सकते हैं, न्यू ईयर पे भी बना सकते हैं, या फिर आपका जब भी कभी टी टाइम केक खाने का मन हो तो भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इसको स्टोर करके कुछ दिनों के लिए रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी केक ज़रूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने देखा है कि आज हमने इसमें ना ही तो घी का यूज़ किया है, ना ही हमने अंडे का यूज़ किया है, और ना ही इसके लिए आपको अवन, मोल्ड वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो घर में अवेलेबल आसान सामानों से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें ना ही तो हमने दही का यूज़ किया है, ना ही हमने विनेगर का यूज़ किया है, और आपको इसके लिए क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी आसान सी और टेस्टी सी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।